So on the last day we have discussed, last day हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था द साइंटिस्ट हैड कैटालॉग। साइंटिस्ट है उन्होंने कितनी प्रजातियों को कैटालॉग किया था? 1.4 million species have been catalogued by scientists along with whom we shared the earth। 1.4 million स्पीसीज के साथ हम इस अर्थ को शेयर करते, बट स्टिल देयर आर a number of millions of species that are uncatalogued। और कितने बताए थे? 3 to 100 million। those who are living in the ignominious darkness, जो गुमनामी के अंधेरे में अभी भी क्या है? अभी भी है। अब आज हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो इंटरनेशनल कमीशन है उसके J.K. ब्राउन थे, उन्होंने क्या कहा था? That are we going to leave a scorched planet to our successor, impoverished landscape, ailing environment। और जो लास्ट था वो ये था that the 4 principal biological system of Earth are 4। कौन कौन से थे? Fisheries, called forest, grassland and cropland। But in this protein conscious world, what is common? Overfishing is common। बहुत ज़्यादा ओवर फिशिंग हो रही है। एंड बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ फायरवुड नंबर ऑफ फॉरेस्ट हैज बीन कट डाउन। बहुत सारे फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। और किस स्पीड से फॉरेस्ट कम हो रहे हैं? 40 to 50 मिलियन एकड़ ईयर। उस हिसाब से जा रहा है क्योंकि कुछ कंट्रीज में क्या है? व्हाट इज कुक्ड इज चीपर देन द फायरवुड। जो खाना है वो लकड़ी से ज़्यादा सस्ता। एंड देन और जो लास्ट था वो क्या था कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है नाउ दे हैव बिकम द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन एंड दे हैव बिकम द कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज की बहुत। जब क्योंकि जब जंगल ख़त्म हो जाएंगे तो बहुत सारी जो स्पीसीज प्रजातियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ तक हमने किया था। अब यहाँ से इट हैज़ बीन वेल सेड, ये भी हो गया। ये यहाँ से जेम्स स्पेथ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट सेड द अदर डे वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड। सो जेम्स स्पेथ हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट है, नाम क्या? मिस्टर जेम्स स्पेथ। ही सेड, उन्होंने क्या कहा था? वी आर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एन एकड़ अ सेकेंड। ये 40 to 50 मिलियन एकड़ ईयर है। तो कहता अगर इस हिसाब से देखा जाए सो इन एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड में हम लोग कितना जंगल कट जाता? 1 एकड़। और जो स्पीड है लगभग 1 सेकेंड में 1 एकड़ जो जंगल है वो कट जाता है। बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड अ हाफ टू अ सेकेंड। लेकिन जो रियलिटी है वो क्या है? इट इज़ नॉट 1 एकड़ इन 1 सेकेंड, इट इज़ 1.5 एकड़ इन 1 सेकेंड। कहता है बहुत ही पास है कि लगभग 1.5 एकड़ है वो 1 सेकेंड में कट जाता है। इधर आ जाओ उसके उधर बैठ के। आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। Article 48A of the Constitution of India। So Indian Constitution there is an article, Article 48A। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 48A है इट साइड, और ये क्या कहता है? दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। कि एक स्टेट ये उस राज्य, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देश को किस स्टेट के नाम से लाया कि एक राज्य की, एक देश की, एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसको प्रोटेक्ट करे? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने को, एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट की है, गवर्नमेंट की है। एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड नॉट ओनली द गवर्नमेंट हैव टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट बट द गवर्नमेंट हैव टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एज वेल एज द वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। और केवल फॉरेस्ट नहीं, जो वाइल्ड लाइफ है मीन्स जो जंगली जानवर हैं उनको भी सेफ करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का है।
But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. But what causes endless anguish, जो सबसे ज़्यादा वेदना की बात है, anguish दुख की बात है, और वो ये है that in India the laws are never respected nor enforced in India. कि जो रूल्स हैं वो तो ना तो लोग इंडिया में उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, मीन्स हम लोगों का काम क्या है, उन्हें रिस्पेक्ट करना, उनको मानना, लेकिन कहता है जो रूल्स है वो ना तो इंडिया में रिस्पेक्ट किए जाते, ना लोग उसके बारे में मानते हैं, और नॉट दे हैव बीन प्रॉपरली इन्फोर्स्ड इम्प्लीमेंटेड, और ना ही प्रॉपरली उन्हें क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट अप्लाई किया जाता है। फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टेज, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबोलिश्ड। तो जैसे एग्जाम्पल वो देता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, दैट इन इंडिया नाउ द कास्टेज हैज बीन एबोलिश्ड, कि जो छुआछूत है वो ख़त्म हो गई है। इट शोड दैट द अनटचेबिलिटी, छुआछूत ख़त्म हो गई है, एंड बॉन्डेड लेबर, एंड बधुआ मजदूरी। तो कहते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी लिखा हुआ है कि भारत से कास्टेज, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर, बधुआ मजदूरी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, लेकिन वो कहता है ये केवल कहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा हुआ है, बट इन रियल लाइफ इट इज़ नॉट लाइक दैट। रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल लाइफ में क्या है, अभी भी अनटचेबिलिटी भी है, अभी भी कास्टेज भी है, और अभी भी बॉन्डेड लेबर भी है, वो सब कुछ चल रहा है। बट दे फ्लोरिश सेमलेसली इवन आफ्टर 44 years ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा ये ख़त्म हो गए, लेकिन रियलिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के 44 years के बाद भी ये जो कास्टेज में अनटचेबिलिटी है और बंधुआ मजदूरी है, इट इज़ फ्लोरिशिंग नाइसली। फ्लोरिश का मतलब क्या होता, बढ़ना, इसको हिंदी में बोलते हैं फलना फूलना। मशीन नहीं है वो ऐसे कर दो साफ उसको। तो कहता है क्या कि जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज़ बीन एबोलिश्ड, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तीनों खत्म हो चुके हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये ख़त्म नहीं हुए, बल्कि और क्या हो गया है, और फ्लोरिश हो रहे हैं। A recent report of a Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. तो एक लेटेस्ट रिपोर्ट पार्लियामेंट एस्टिमेट्स कमेटी ने बनाई है कि किस हिसाब से इंडिया में पिछले 4 डिकेड में, डिकेड किसको बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर, दशक, इस लगभग पिछले 40 सालों में 4 डिकेड्स में जो जंगल हैं वो किस स्पीड से डिप्लीट हुए, कुछ किस स्पीड से कम हुए। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ है ये। सो अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, गवर्नमेंट ने क्या है, रिलायबल डाटा मतलब जो हम हिंदी में बोलते हैं विश्वस्त सूत्रों से बोलते हैं ना, तो एक होता है अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा। रिलायबल डाटा के अकॉर्डिंग एक साल में इंडिया में कितने फॉरेस्ट खत्म हो जाते हैं, 3.7 मिलियन एकड़। और ये किसके हिसाब से है, 3.7 मिलियन एकड़, ये गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट ने बताया। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े एरिया दोज विच हैव बीन शोन इन द मैप एज फॉरेस्ट, जो किसी मैप में या इंडिया के किसके रूप में दिखाए गए, वो एरिया फॉरेस्ट के रूप में दिखाए गए, बट वर्चुअली लिटरली दे हैव बिकम ट्रीलेस। लेकिन वास्तव में ये है जंगल तो छोड़ दो, वहाँ एक पेड़ भी नहीं बचा हुआ, ये हालत है। The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by the government statistic. So if you want to know the actual speed of depleting the forest, कि वास्तव में जो जंगल है वो किस स्पीड से कट रहे हैं, अगर आपको इसको एक्चुअल कंडीशन पता करनी है, then you would come to know that the forest has been estimated by the depleted by the speed of 8 times more than 3.7 million per year। तो कहता रिपोर्ट में तो क्या था, 8.7 मिलियन पर ईयर, लेकिन अगर आपको रियलिटी जो बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितने का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 8 का मल्टीप्लाई कर दो, बस 8 गुना ज़्यादा। तो गवर्नमेंट जो बता रहा है बहुत कम है, इससे 8 गुना ज़्यादा क्या हो रहा है,
हाँ, इससे 8 गुना ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो डिप्लीट हो रहे हैं। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. So a 3-year study using satellites and aerial photography, तो एक स्टडी की गई और किसके मदद से की गई? सैटेलाइट्स एंड एरियल फोटोग्राफी। एरियल फोटोग्राफी मतलब, हाँ, एरियल मतलब एयर में जाके, हवा में ऊपर से, आसमान में ऊपर से जाके, जैसे ड्रोन कैमरे होते हैं, तो क्या कहते हैं, वो एरियल फोटोग्राफी तो करते ऊपर जाएंगे, ऊपर से पूरा व्यू लेंगे। तो एक कमीशन ने क्या किया, 3 साल स्टडी की और उस 3 साल की स्टडी में किसकी हेल्प की ली? सैटेलाइट्स की हेल्प ली, एरियल फोटोग्राफी की हेल्प ली। और ये किसने कंडक्ट करवाया था? कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन। कहता यूनाइटेड नेशन ने 3 इयर्स स्टडी की सैटेलाइट्स और एरियल फोटोग्राफी से, और इस स्टडी में ये वार्न किया गया that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of 88 countries investigated. तो जो रिपोर्ट था उसने बताया that the environment has deteriorated so badly, कि जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो रहा है? डेटोरिएट हो रहा, बहुत बुरी तरीके से। डेटोरिएट का मतलब क्या है? बैड टू वर्स, वर्स टू वर्स्ट, मीन्स धीरे धीरे खराब होते जाता है। तो ये जो कमीशन था उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहा है, एंड दैट इट इज़ क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड। और जो 88 कंट्रीज, जो सारे कंट्रीज में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था, सबसे ज़्यादा बुरी कंडीशन कितने कंट्रीज में मिली? 88 कंट्रीज में उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society, and it is fact that the increasing population is the root cause for every problem. जितनी भी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, वो सबका प्रॉब्लम क्या है? सबका रूट कॉज क्या है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन। आज लोगों के पास जॉब कम क्यों है? पॉपुलेशन ज़्यादा। एनवायरनमेंट इतना ख़राब क्यों हो रहा भाई? इतनी इंडस्ट्रीज़ क्यों सेटअप करनी पड़ी? पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करना तो ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप करना पड़ेगा। तो कहीं भी आप देखेंगे, किसी भी फील्ड में जाएंगे, आप कहीं भी जाओ, इंडिया की अगर बात करें, आप जहाँ जाते हैं कहीं लोग कम दिखते हैं आपको। चाहे आप बस स्टैंड पर जाओ तो गधे खच्चरों के जैसे लोग बसों में भरे जाते हैं इंडिया में। ट्रेन में जाओ और लगता है ऐसे फ्लाइट में भीड़ ना होती हो, एक बार जाओ तो सही एयरपोर्ट पे, आपको समझ में आएगा इतनी भीड़ एयरपोर्ट पे भी। आप हॉस्पिटल चले जाइए कभी, ये लगेगा सब बीमारी है, क्राउड ही इतना है। तो कहते हैं जो ओवर पॉपुलेशन है वो इसका सबसे बड़ा एक कारण है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। कहते देखो कितनी तेज़ी से बढ़ी है। तब वी टॉक अबाउट द ह्यूमन पॉपुलेशन, तो 1 बिलियन पॉपुलेशन होने में कितने साल लग गए थे? 1 मिलियन ईयर। 1 मिलियन ईयर में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी हुई? 1 बिलियन हुई। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। और ये कितने कब थी? लगभग 1800 में पूरे संसार की पॉपुलेशन कितनी थी? 1 मिलियन। बाय द ईयर 1900 अ सेकेंड मिलियन वॉज एडेड। तो जो लगभग 1 मिलियन ईयर में हुआ वो फिर कितने में हो गया? 100 ईयर्स में ही हो गया। 1800 में 1 बिलियन थी, 1900 में 2 बिलियन हो गई, 100 साल में 1 बिलियन और बढ़ गए। चलो 100 साल में 1 बिलियन बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन, सॉरी, एंड द 20th सेंचुरी वॉज एडेड अनदर 3.7 बिलियन। और फिर 100 साल हो भी नहीं पाए थे कि 3.7 बिलियन और बढ़ गए, इतनी तेज़ी से बढ़ा।
द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। कहता 1994 में कह रहा है कि अभी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 5.7 बिलियन थी। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाई 1 मिलियन। बोले इतने स्पीड से बढ़ रही है कि हर 4 दिन में संसार की पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाती है, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन जो बच्चे हैं वो 4 दिनों में ही पैदा हो जाते हैं, इतने स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो फर्टिलिटी फेल्स एज इनकम राइजेज। बोले अब क्या हो रहा है, फर्टिलिटी फेल्स एज इनकम राइजेज। इनकम तो हमारी बढ़ रही है लेकिन ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो कम हो रही है। हमने क्या बताया, क्योंकि हम इतने ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का यूज करते हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स, उनसे क्रॉप तो अच्छा हो रहा है लेकिन जो लैंड की फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है। तो वही कह रहा है कि जो फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है, इनकम बढ़ती जा रही है। एजुकेशन स्प्रेड्स, लोग एजुकेटेड भी हो रहे हैं। एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, लोगों के इतने सारे मेडिसिन्स और वो सब आ रहे हैं कि लोगों के हेल्थ भी इम्प्रूव कर रहे हैं। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। लेकिन इन सब चीज़ों को सही करने का तरीका क्या है, डेवलपमेंट ही है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूज। ये कहता है डेवलपमेंट ऐसे थोड़ा ना होता, डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल इफ द पॉपुलेशन वुड इंक्रीज विद द सेम हाई स्पीड। अगर इसी स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो क्या होगा, तो शायद इस संसार में फिर डेवलपमेंट भी पॉसिबल नहीं है। तो कहता है डेवलपमेंट अगर करना है तो हमें क्या करना होगा, तो हमें पॉपुलेशन को कम करना होगा। यहीं तक रखना होगा।